नमस्ते दोस्तों, पी फॉर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क के द्वारा हम जीपेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में हाइप बनी हुई है कि जीपेट बहुत हार्ड एग्जाम है, उसको क्रैक नहीं कर सकते, उसको क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मार्ट वर्क द्वारा आप कैसे जीपेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जीपेट के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जीपेट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एंट्री इनटू एम फार्मा प्रोग्राम। अगर आप जीपेट क्वालिफाई करते हैं और एम फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो आपको पर मंथ 12,400 रुपीज स्टाइफन मिलेगा 2 साल के लिए। Exam pattern: 125 MCQ, time 180 minutes. Each question carries 4 marks. For each correct response, candidate will get 4 marks. For each incorrect response, 1 mark will be deducted from the total score. Syllabus for GPAT exam: Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutics, Pharmacognosy, Pharmacology and other subject. Pharmaceutics में include होगा physical pharmaceutics, pharmaceutical engineering means unit operation, pharmaceutical technology and modern pharmaceutics, dispensing pharmacy, biopharmaceutics, jurisprudence, cosmetic preparation and microbiology. Pharmacology में include होगा basic pharmacology, autonomic nervous system, endocrine pharmacology, central nervous system, chemotherapy and chemotherapy of cancer, inflammatory disorder, drug active on cardiovascular system, drug for GIT disorder. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड होगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी में इंक्लूड होगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, ड्रग कंटेनिंग अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन एंड टेनिन। अदर सब्जेक्ट में माइनर सब्जेक्ट आएंगे लाइक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि जीपेट को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। तो सबसे पहले कि आपको कितने एमसीक्यू अटेंड करने हैं। जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो आप, तो 75 टू 85 एमसीक्यू आपको अटेंड करना है। ओबीसी कैंडिडेट हो तो 70 टू 80, एससी कैंडिडेट को 60 टू 70 एंड एसटी कैंडिडेट को 50 टू 60 एमसीक्यू अटेंड करना है। अभी आप पूछोगे कि इतना ही एमसीक्यू क्यों अटेंड करना है, तो इसको मैं आपको दो एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा। पहला एग्जांपल लेते हैं कि एक कैंडिडेट है, वो जनरल कैटेगरी का है, उसको 50 एमसीक्यू आते हैं, मतलब 50 एमसीक्यू में वो श्योर है। वो क्या सोचता है कि मैं 50 एमसीक्यू में श्योर, तो मेरे 50 इंटू 4 200 मार्क हो गए और कट ऑफ है 186, तो मैं आराम से क्वालिफाई हो जाऊंगा। बट ये उसकी गलती है। गलती कैसे है तो आपको मैं समझाता हूँ। 50 एमसीक्यू है, मान लो कि 50 में से उसके 5 एमसीक्यू गलत हो गए। ओके, तो 45 एमसीक्यू सही है, 5 एमसीक्यू गलत है, तो 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 180 मार्क्स होता है। 180 मार्क्स में से जो 5 मार्क कटेंगे, वो माइनस मार्किंग के 5 मार्क कटेंगे, तो उसका जो मार्क्स आएंगे वो 75 आएंगे। 175 जो अपना कट ऑफ के नीचे जाएगा तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगर एक दूसरा कैंडिडेट, दूसरा एग्जांपल देता है कि एक दूसरा कैंडिडेट है जो जनरल कैंडिडेट है, वो 80 एमसीक्यू अटेंड करके आता है। उसको मतलब वो श्योर नहीं है, उसको भी 50% 50 एमसीक्यू श्योर है, बट वो 80 अटेंड करता है। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर मान लो कि उसका 55 एमसीक्यू सही है, बराबर, 55 एमसीक्यू सही है, तो 55 इंटू 4 220 हो गया। 220 में से जो 25 एमसीक्यू गलत की है, तो उसके माइनस मार्किंग के 25 मार्क्स कट जाएंगे, तो 220 माइनस 25, तो उसके बन रहे हैं 195 मार्क्स। 195 मार्क्स बन रहे हैं, तो ऐसे भी वो 10 मार्क ज्यादा है कट ऑफ से, तो आराम से वो क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसे ही ओबीसी कैंडिडेट पे लागू होगा। जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट है, वो 70 एमसीक्यू अटेंड करके आया है, बराबर। 70 में से उसके 50 सही है और 20 गलत है, तो 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200 मार्क्स हो गए।
200 में से 20 मार्क है जो वो माइनस मार्किंग के काटने पड़ेंगे, तो 180 हो गया। 180 कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो वो तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे ही एसटी के लिए, एसटी कैंडिडेट अगर 60 एमसीक्यू अटेंड करते हैं, 60 में से उनके 40 सही है, बराबर, 40 सही है, 20 गलत है, 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160 मार्क हो गए। 160 में से 20 माइनस मार्किंग के कट होंगे, तो मार्क्स आ जाएंगे अपने 140। 140 भी कट ऑफ से बहुत ऊपर है, तो वो भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे ही एसटी कैंडिडेट के लिए लागू होगा। मान लो कि एसटी कैंडिडेट है, उसने 50 एमसीक्यू अटेंड किया है, 50 में से उसके 30 सही है, 20 गलत है, तो 30 इंटू 4 हो जाएगा 120। 120 माइनस जो 20 गलत है उसके माइनस हो जाएंगे, तो उसके मार्क हो जाएगी 100। 100 भी कट ऑफ से 10 मार्क ऊपर, तो आराम से वो क्वालिफाई कर पाएगा। अब दूसरी चीज आती है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन आएंगे, फार्मास्यूटिक्स से 38 आएंगे, फार्माकोग्नोसी से 20 क्वेश्चन आएंगे, फार्माकोलॉजी से 28 आएंगे, एंड अदर माइनर सब्जेक्ट से 11 क्वेश्चन आएंगे। तो अब अभी आप इसका टोटल कीजिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38, फार्मास्यूटिक्स 38, तो ये दोनों का टोटल 76 हो जाएगा। अपने मैक्सिमम अटेंड करना है 85, बराबर। तो हम ये कोई भी 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, तो अपना टोटल हो जाएगा 86 एमसीक्यू। तो 86 एमसीक्यू तो हमें अटेंड करना है, तो हमको ये तीन सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। जो मतलब ऐसा नहीं कि चौथा सब्जेक्ट छोड़ देना है, चौथा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, पर मेन फोकस करना है 3 सब्जेक्ट पे। कोई भी 3 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट है ऊपर के, उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जो चौथा सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ना है, पर फोकस मेनली 3 सब्जेक्ट पे करना है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप फार्माकोलॉजी तो प्रिपेयर करना, फार्माकोलॉजी तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, ये दोनों तो आपको करना ही करना है। फार्माकोग्नोसी तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, वो तो 7 से 10 दिन में आराम से हो जाएगा, बराबर। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको करना है। तीसरा सब्जेक्ट आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पसंद कीजिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे इंटरेस्ट होगा तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पसंद कीजिए, सूटिक्स में इंटरेस्ट है तो सूटिक्स पसंद कीजिए। मैंने मेरे जीपेट के लिए फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया था। फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा था, पर उस पर उतना फोकस नहीं किया। मेन मेरे जो फोकस था वो ये 3 सब्जेक्ट पे था, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट ही मेरा 80 एमसीक्यू तो आराम से कवर कर सकता था। 38 प्लस 10, 48 प्लस 28, 76 एमसीक्यू तो मेरे ये 3 सब्जेक्ट के ही बन जाएंगे, बराबर। तो मेरा फोकस पढ़ना कैसे है कि ये 3 सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है। कोई भी 3 सब्जेक्ट को पसंद करते हैं उसको ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने पसंद किया था फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स, तो मैंने ये 3 सब्जेक्ट को मैंने 4-4, 5-5 बार रिपीट किया था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा था, पर उसको उतना रिपीट नहीं किया था, उसका उस पर उतना फोकस नहीं किया था। ये तीनों सब्जेक्ट है, मैंने उसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा था, मतलब जो पढ़ा था वो सब कंप्लीट पढ़ा था। वो सबको 4 से 5 बार रिपीट किया था। प्लस क्वालिफाई करने के लिए आपको ये सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। मिनिमम आपको 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर 3 से 4 बार तो सॉल्व करना ही करना है। एक बुक है इनामदार करके, नजमा इनामदार करके, वो जीपेट स्पेशल बुक है फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, तो वो पूरा सब्जेक्ट खत्म करके आप उसमें जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू है उसको सॉल्व कीजिए। आप इसका सॉल्व भी प्रॉपर वे में करना है। जैसे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा और हो गया सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, और जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना बुक में, वो मेन चीज है। जो सॉल्यूशन है उसको भी पढ़ना है पूरा ध्यान से। ऐसे करके ये मतलब 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, बराबर। और तीनों सब्जेक्ट मतलब अपना तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और चौथा सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट है उतना पढ़ के उसको भी कंप्लीट करना है। फिर चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मिनिमम 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना ही करना है। आपको लगेगा कि क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करना है, जीपेट में क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको वो सब पता चलेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर
सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये जो क्वेश्चन है जो इनामदार बुक में दिया हुआ है सब्जेक्ट को, उसको भी आप 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। एक पढ़ के छोड़ दोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे उसको बार बार, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप जीपेट को क्वालिफाई नहीं कर सकोगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। आपको 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना होगा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब्जेक्ट में आपका पकड़ बनेगा, तब आप एक्यूरेट आंसर कर पाएंगे। और आपकी जो इधर एरर हो रही है, वो आप जो गलत एमसीक्यू हो रहा है उसको आप कम कर पाओगे। ओके। और एक दूसरी बात, ये जो स्ट्रेटर्जी है सिर्फ वो जीपेट क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका एम जीपेट में रैंक लाना है, रैंक आगे लाना है, जैसे कि टॉप 100 में आना है, तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेंगी। आपको रैंक आगे लाने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, तभी आपका रैंक आगे आएगा। 110 एमसीक्यू आपको अटेंड करने पड़ेंगे, तभी आपका रैंक आगे आएगा। और आपको एक्यूरेसी भी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये जो सब्जेक्ट है, चारों 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीट उसको स्टडी करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए 3 सब्जेक्ट से काम हो जाएगा, बट रैंक लाने के लिए 3 सब्जेक्ट से काम नहीं होगा। रैंक लाने के लिए आपको चारों 4 सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। ओके। एंड एक और बात, जैसे कि एसटी कैंडिडेट है, वो सोचेगा कि 38 एमसीक्यू फार्मास्यूटिक्स और कोलोजी से 28 एमसीक्यू, तो मेरा 70 एमसीक्यू, 70-75 एमसीक्यू तो हो रहा है, तो फिर मैं तीसरा सब्जेक्ट क्यों करूँ? नहीं, आपको भी तीसरा सब्जेक्ट तो करना ही है। 3 सब्जेक्ट करेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, ऐसा सोचेंगे कि मेरे को तो 50 to 55 एमसीक्यू अटेंड करना है तो 2 सब्जेक्ट में हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो फिर भी आपका जीपेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए बराबर। कोई भी क्वालिफाई करने के लिए कोई भी 3 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। ओके। और अगर रैंक लाना है तो फिर सब सब्जेक्ट पूरा कंप्लीटली ही करना पड़ेगा। ओके। ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड एक मेन बात, जो बच्चे सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो ट्राई करें मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का। और जो बच्चे लास्ट ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, और उनके पास इनफ टाइम है, तो वो भी मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का ट्राई करें। जो अटेंड करने का स्ट्रेटजी है वो हम सेम रख सकते हैं कि कितना एमसीक्यू अटेंड करना है। अगर आपने सिलेबस अच्छा कवर किया और आपको कॉन्फिडेंस है, आपका 80 प्लस जा रहा है, तो आप 80 प्लस भी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जीपेड के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।